उत्तर प्रदेश के 4 रीजन के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं और 4 रीजन में किस क्षेत्र से बढ़त मिलने वाली है, क्योंकि यहां से सारा कुछ मामला यहां पर किसके पाले में दिखाई दे रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटें, पूर्वांचल की 130, अवध की 118 और बुंदेलखंड की 19 सीटों पर आखिर किस क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर नया सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि यहां पर काफी कुछ हलचल तेज देखने को मिल रही है, जिस कार का बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन है या फिर अन्य जो मुद्दे रहे हैं यूपी को लेकर, जनता ने अपने मन की बात झर रखी है। तो क्या वोटर पर इसका असर होने वाला है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर सबसे बड़ा सर्वे आज चुनाव तो किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि रीजन वाइज आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी हवा है, इसको लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है। यहाँ पर क्या 2022 में बाइसिकल की वापसी होने वाली है, करीब 2 से 6 सीटें ही दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर सारा जो आंकड़ा है अगर एक साथ इसको देखा जाए तो पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जो ताजा सर्वे यहाँ पर जारी हुआ है उस पर 66 से 70 सीटें, समाजवादी पार्टी को 47 से 51 सीटें, बसपा को 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 1 से 5, अन्य को 2 से 6 ही सीटें दिखाई गई हैं। यानी सारा जो यहाँ पर कह सकते हैं कि टक्कर और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो खेल है, राजनीतिक खेल है, वो बसपा और समाजवादी पार्टी के ही बीच दिखाई दे रहा है और उसमें काफी कुछ अंतर दिखाई कम दे रहा है। क्योंकि यानी कहा जाए तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, इसके ही दिखाई दे रही है। यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है सर्वे के हिसाब से और समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है, ये सर्वे सी वोटर ने जो जारी किया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो सारा आंकड़ा है, सारे आंकड़ों को एक साथ देखते हैं तो समाजवादी पार्टी को करीब 58 से 62 सीटें और बीजेपी को 64 से 68 सीटें, यानी करीब 10 सीटों का ही अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अंदर पश्चिमी यूपी। यानी कहा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि बसपा को 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 2 से 6 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीट ही यहां पर दिखाई दे रही है। अगर सारे आंकड़ों को एक साथ देखे जाए तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बनता है। बीजेपी को 68 से 72 सीटें, समाजवादी पार्टी को 40 से 44 सीटें, बसपा को 3 से 6 सीटें, कांग्रेस को 0 से 3 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटें। यानी यहां पर भी बात की जाए तो बीजेपी भले ही यहां पर बात करें तो आगे दिखाई दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर काफी कुछ यहां पर टक्कर देती नजर आ रही है। आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी इस गैप को और कम करेगी या फिर और सीट जाने की उम्मीद यहां पर नहीं लगाई गई है। यानी कहा जाए तो बुंदेलखंड के लोगों जो है इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ जा सकते हैं, ये आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि यहां पर बात करें 403 सीटों पर क्या स्थिति में है, समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आखिर समाजवादी पार्टी ने यहां पर जिस कार से चुनावी प्रचार शुरू किया है, 3 से 4 महीने का जो समय निकला है, इसमें काफी कुछ हलचल तेज देखने को मिली है। अभी भी 3 से 4 महीने का वक्त है, चुनाव में बाकी है, लेकिन इसी बीच जो सर्वे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आज चुनाव तो स्थिति में पहुंच सकती है पार्टियां। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2021 सितंबर का सर्वे में 109 से 117 विधानसभा सीटों पर था, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 130 से 138 पहुंच गया और नवंबर में तो यह आंकड़ा 152 से 160 तक पहुंच गया है। यानी आज चुनाव हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी को 152 से 160 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। एक और आपको गौर करने वाली बात यह है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इस दौरान समाजवादी पार्टी को करीब 50 से 60 सीटों प्लस हो रही हैं और ऐसे में अगर जो 3 से 4 महीने का वक्त अभी भी बचा हुआ है और अगर इस बीच समाजवादी पार्टी 40 से 50 सीटें प्लस कर जाती है तो फिर ये आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें हैं, उस तक समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से, जिस कार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, अपने वोट शेयर में इजाफा कर रही है और सीटों में भी इजाफा कर रही है। इस हिसाब से ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। जबकि यहाँ पर बात करें तो बीएसपी को फायदा नहीं हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है। सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में लगभग एक समान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर मान लेते कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस में भी ज्यादा कुछ हलचल तेज देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा अन्य की बात की तो अन्य में भी ज्यादा उछाल या गिरावट देखने को नहीं मिली है। यानी उछाल और गिरावट का जो फेर है, जो खेल है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही देखने को मिल रहा है।
समाजवादी पार्टी में उछाल है, जबकि बीजेपी का जो सर्वे है उसमें गिरावट देखने को मिली है। सी वोटर ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं, इस हिसाब से अगर बात करें सितंबर में 259 से 267 सीटें थी, जो अक्टूबर में गिरावट देखने को मिली 241 से 249 सीटों पर बीजेपी आ गई, और नवंबर में तो ये आंकड़ा 213 से 221 तक आ गया। यानी जिस कार से यहां पर समाजवादी पार्टी प्लस कर रही है और जिस कार से बीजेपी यहां पर माइनस कर रही है, इसका आने वाले वक्त में क्या होने वाला है बैलेंस, क्या ये बैलेंस बन पाएगा 2022 चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर किसे कितनी सीटें जा सकती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। लेकिन